देखते हैं दूसरा प्रश्न। सामयिक मूल्यांकन कसौटी, विषय हिंदी, कक्षा 8, दिनांक 21/12/2024। प्रश्न बैंक में दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला विभाग है, पहला प्रश्न है, डायरी के लिए हिंदी में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है, डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दिनचर्या, लेख तथा निजी पत्रिका जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, कक्ष का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? उत्तर है, कक्ष का प्रवेश द्वार सामखियाली को कहा जाता है। रेगिस्तान का समानार्थी शब्द लिखिए। रेगिस्तान का समानार्थी शब्द है मरुस्थल या मरुभूमि। भुज के दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। भुज के दर्शनीय स्थलों में आईना महल, कच्छ संग्रहालय, प्राग महल, हमीरसर झील और भुजिया किला शामिल है। पांचवा प्रश्न है, डायरी कितने कितने दिनों की लिखी जाती है? उत्तर है, डायरी आमतौर पर प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक लिखी जाती है या मासिक लिखी जाती है। दूसरा विभाग है, डायरी पढ़ने से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? उत्तर है, डायरी पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटे घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। शिकायत के संदर्भ में लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहा जाता है? शिकायत के संदर्भ में लिखे गए पत्र को कार्यालयी पत्र कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, कच्छ की शैर इकाई के अनुवादक का नाम लिखिए। कच्छ की शैर इकाई के अनुवादक का नाम महेश भाई उपाध्याय है। चौथा प्रश्न है, पुस्तक विक्रेता को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहा जाता है? उत्तर है, पुस्तक विक्रेता को लिखे गए पत्र को व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, गुरु नानक के चरण से पावन हुई भूमि का नाम बताइए। गुरु नानक के चरण से पावन भूमि का नाम लखपत है। तीसरा विभाग है, भुज शहर के वैभव का प्रतीक किसे माना जाता है? उत्तर है, आईना महल, जिसे शीश महल भी कहा जाता है, को भुज शहर के वैभव का प्रतीक माना जाता है। यह महल अपनी अनोखी वास्तुकला और शानदार शीशों की सजावट के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है, बहत्तर जिनालय कहाँ स्थित है? उत्तर है, बहत्तर जिनालय मांडवी में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, पानंद्रो किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है, पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। निमंत्रण पत्र किस हेतु लिखा गया है? उत्तर, निमंत्रण पत्र जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने हेतु लिखा गया है। डायरी लेखन करने में सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? उत्तर है, डायरी लेखन में सबसे पहले दिनांक, समय और स्थान लिखना चाहिए। विभाग चौथा देखते हैं। प्रश्न है, पहला, भुज से उत्तर दिशा की ओर कौन सा पहाड़ है? उत्तर है, भुज से उत्तर दिशा की ओर काला डूंगर है। दूसरा, धोलावीरा में कौन सी प्राचीन संस्कृति के अवशेष देखने को मिलते हैं? उत्तर, धोलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा संस्कृति के अवशेष देखने को मिलते हैं। पत्र में पता किस ओर लिखा जाता है? उत्तर, पत्र में पता दाएं कोने में लिखा जाता है। वायुसेना का मुख्य अड्डा कहाँ पर स्थित है? वायुसेना का मुख्य अड्डा नलिया शहर में स्थित है। कच्छ को म्यूजियम क्यों कहा जाता है? उत्तर है, कच्छ को म्यूजियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र अपनी प्राचीन सभ्यता, परंपराओं, शिल्पकला, सांस्कृतिक धरोहर और सांस्कृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। पांचवा विभाग है। पांचवें विभाग के 5 प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, कच्छ यात्रा कहाँ पूर्ण होती है? उत्तर, कच्छ यात्रा सूरजबारी नामक स्थान से पूर्ण होती है। दूसरा, कच्छ की शैर इकाई के लेखक का नाम लिखिए। कच्छ की शैर इकाई के लेखक का नाम हरेश ढोलकिया है। निमंत्रण पत्र किसने किसको लिखा है? निमंत्रण पत्र साहिल शाह ने अपने मित्र स्नेहल को लिखा है। पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है? पत्र के अंत में पत्र लिखने वाले का नाम और संबंध लिखा जाता है। आचार्य को संबोधन में क्या लिखा गया है? आचार्य को संबोधन में आदरणीय गुरुजी लिखा गया है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने दूसरे प्रश्न का भी संपूर्ण सॉल्यूशन देख लिया है।